एक बड़ी सुंदर कथा पितृपक्ष के अंतर्गत है, आप स्मरण करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चावल हाथ में लेकर सुन रहे हैं, जो लोग पितरों का चित्र फोटो लेकर सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुनिए, बड़े भाव से। शिव महापुराण में पितरों की बेटियों की कथा आती है, विदेश्वर संहिता। एक पितर की 3 बेटियां, मैना, धन्या, कला। मैना जी की गोद में पार्वती जी, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता सीता जी, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी। ये पितरों की कन्या। राधा जी के नाना जी का नाम पितृदेव है, सीता जी के नाना जी का नाम अगर देखा जाए तो पितृदेव का वर्णन है, पार्वती जी के नाना जी का नाम आएगा तो पितरों का वर्णन आएगा, क्योंकि पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। पितरों की 3 बेटियां, और ये तीनों बेटियां आनंद के साथ बैठी थी, और तीनों बेटियां भ्रमण करते करते कहीं पितृलोक में घूम रही थी। पितृलोक में जाते जाते बीच में सनकादि ऋषियों पर इनके वस्त्र का एक अंश, इनके वस्त्र का एक भाग सनकादि ऋषियों की जंघा पर पड़ गया। जंघा पर पड़ा तो उनके छोटे छोटे चरण थे जिसमें उनको घाव लग गया। घाव लगा, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तीनों को मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, तुम तीनों को पृथ्वी लोक पर जाना पड़ेगा। तीनों हाथ जोड़कर विनय करने लगी, हम पृथ्वी लोक पर चले तो जाएंगे, पर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो तीनों से सनकादि ऋषियों ने कह दिया, तुम तीनों की गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना, तुम्हारी गोद में पार्वती जी खेलेंगी। धन्या, तू सुनैना बनेगी, तेरी गोद में सीता जी खेलेंगी। कला, तू कीर्ति बनेगी, तेरी गोद में राधा जी खेलेंगी। ये 3 देवियां संसार का कल्याण करने वाली होंगी, तो तुम्हारा भी कल्याण अपने आप हो जाएगा, तुम्हारा भी। अब ये कथा तो अपन सुनते हुए आए कि पितरों की 3 बेटियों का। अब कथा आती है एक बब्रहाज नामक सुंदर लोक है पितरों का। बब्रहाज नामक एक सुंदर पितृलोक है, बड़ा सुंदर पितृलोक है, जहां पर पितरों के स्वामी आर्यमा अपने एक मित्र, अपने एक भाई के साथ में विराजमान। बब्रहाज नामक लोक में बर्हिपक्ष नामक एक पितृदेव रहते हैं, पितृदेव। अब आपके स्मरण में रहे कि पितरों के लिए खीर बनाई जाती है, पितरों के लिए चावल की खीर का निर्माण किया जाता है, पितरों के लिए माश की दाल मतलब उड़द की दाल का प्रयोग किया जाता है, पितरों के लिए तुरई गिलकी का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे यहाँ कई लोग कहते हैं कि साहब आपने माश की दाल अर्थात उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बनाना था, या आपको मंगोड़ा बनाना था, या आपको इमरती बनाना थी, और खीर पितरों के लिए जरूर बनाना थी। तो ये कहाँ, क्यों, किस लिए, किस लिए? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। आशा करता हूं कि आज के इस प्रसंग से आपको ज्ञान का आत्मसात हुआ होगा। भगवान शिव की दया जिस भक्त पर हो जाती है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। ऐसे ही कल्याणकारी उपायों के लिए हमारे YouTube चैनल शिव की दया दिशा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अपने धर्म से जुड़ाव बना रहे और हम सभी एक दूसरे से जुड़े रहे। आपका आत्मबल और विश्वास ही आपकी सफलता है।